दादा जी को बताकर पूरा मुकदमा खड़ा कर दिया। मेरे भाई, अब मैं टांग घर से बाहर तो नहीं छोड़ सकता था ना। मोच वाली टांग के साथ तो मुझे घर में आना ही था। शावली, तुम्हारी दादी कहाँ है? पता नहीं माँ। बेबे जी बेटा। मेरे यखनी का क्या पता? घर जेबो बेटी, यखनी लाओ ना जल्दी से। अभी ले बेबे। शावली, तुम जाके अपनी दादी का पता करो ना, आज उन्होंने बहुत देर कर दी घर आने में। अच्छा माँ, मैं जाकर देखता हूँ दादी। हाँ जाओ बेटा। दादी नाम पर नहीं गया था, आ गया दादी। आओ दादी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बैठा दादी। बस पड़े रहो मना। कितनी खिदमत गुजार है मेरी बहू। जीती रहो बेटी, दिल खुश कर दी। ये हमने जरवली के लिए बनाई है यखनी, बीमार है बेचारा। दयाला, मैं भी सैर करने के लिए नहीं गया था। हाँ बाबा को दे दे, थके हुए जो हैं। थकावट दूर करने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। जेबो बेटी, जरवली के लिए और यखनी जल्दी से बना दो। बहू, वो पिसी हुई काली मिर्च जरा ज्यादा डालना, जायका बहुत अच्छा हो जाता है यखनी का। शाबाश, जल्दी करो। अच्छा दादी। तमाम दिन मुंह का जायका बदलने के अलावा भी तुम्हारे कोई काम है? बताओ मुझे। वक्त तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं गंदली के हुजरे में हर वक्त मुर्ख लड़ाता रहता हूँ? दादी क्या बना उस पुल के मामले का? वो गंदलू जो है ना, वो मलिक से बात करेगा, फिर इकट्ठे जाएंगे मेंबर के पास। दादी, अगर मेरी मानो ना तो बस अब खत्म करो इस किस्से को। वो किस्सा भी शुरू नहीं हुआ तो कैसे खत्म कर दूं मरा? किससे लड़ोगे दादी? यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। इलाज तो करना पड़ेगा ना इन उल्लुओं का। आप तशरीफ रखिए जी, मैं चचा को बुला। अस्सलाम साहब, आइए। बखैर। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही की तरफ आने वाला था। क्यों, खैरियत? हिकमत शाह ने फिर हंगामा खड़ा कर दिया है। खान हिकमत शाह का नाम मेरे सामने मत लो। यूं समझो इस बार हम दोनों का मसला एक है। वो कैसे? इलाके के मेंबर ने ये नहर का पुल किससे तामीर करवाया था? क्यों, इससे तुम्हारा मतलब? टूट गया है ना, आपको पता नहीं? टूट गया तो फिर बन जाएगा। देखो, पुल, इमारतें, सड़कें, ये तो बनती है टूटने के लिए। ये तो होता रहता है, मगर बड़ी तकलीफ दी है इस टूटे हुए पुल ने हम दोनों को। वो क्या? मेरी भैंस की टांग टूट गई है और हिकमत शाह का बेटा जख्मी हो गया है ना। तो क्या उस पर मुकदमा करोगे, उसे जेल भिजवाओगे? इलाके के मेंबर से मिलकर बात तो करनी चाहिए। उस पुल का ठेका मेरे भाई के पास था। कहो, अब पर्चा कटवाओगे उसके खिलाफ? नहीं। अच्छा, वो भैंस वाली बात है, मगर खैर भैंस ज्यादा कीमती है या तुम्हारे दामाद की घी की हुई एजेंसी? यानी इसी गुल खान की सिफारिश से मैंने अपने भाई का ठेका मंजूर कराया था, जिसने तुम्हारे दामाद को घी की एजेंसी दी है मेरे कहने पर। जी, ये तो फिर घर की बात हुई ना। खैर, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। बात तुम्हारे समझने की नहीं है, गंदल खाना हिकमत शाह को समझाने की है तो वो ठेड़ा आदमी, मगर ऐसे करो, उसे भी सौ सुबह दिखा दो एजेंसी के। लेकिन मलिक साहब कहीं लेने के देने न पड़ जाए। ना, इसका बंदोबस्त मैं करूंगा। तुम एक पर्ची देकर उसे मेरे पास भेज दो, बस। तरखाने का फन हम खूब जानते हैं। वो चक्कर दूंगा कि सारी जिंदगी चकराता फिरे। जी हाँ। हाँ, बस आपकी दुआओं से। हाँ, ठीक। अच्छा, खुदा। सर, मलिक साहब आए। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मलिक साहब, आइए, बैठे। शुक्रिया। बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। साहब, एक तो मैं सलाम के लिए हाजिर हुआ था। दूसरी अर्ज ये करनी थी कि हाँ, फरमाइए। मुझे काम पड़ गया है। मैं चाहता हूं कि जी आप ये काम ना करें।
मैं ये काम न करूं? भाई ये क्या बात हुई? देखिए जी, आपको नुमाइंदगी बड़ी महंगी पड़ी। कोई जमानतें करवा रहा है तो कोई मुलाजमत मांग रहा है और किसी को वीजे की जरूरत है। एक अजाब है मलक साहब। अब कल ही की बात है कि एक साहब तशरीफ लाए और कहने लगे कि मेरे बेटे का अकीका है, बकरा पीढ़ी से 2 बकरे सिफारिश पर दिलवा दो। और जी, इस कौम की नुमाइंदगी करना तौबा तौबा। क्या करें मलक साहब, गले पड़ गई है ये नुमाइंदगी। अब तो भागने का रास्ता भी नहीं है। हाँ, वो क्या कह रहे थे आप काम न करने के बारे में? वो साहब, मैं अर्ज कर रहा था अच्छा, तो ये बात है। बस पहले से इतना जरूरी थी। ठीक ठीक। आप फोन पे बात करें और मुझे इजाजत दें। तुम्हें बैठो, चाय भाई। नो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक, ओके, अस्सलाम वालेकुम। हाँ रोना यार इकमत साहब, आज तुम तकल्लुफ से काम ले रहे हो। तुम्हारे इन खाने की चीजों से आज मुझे खौफ आ रहा है। क्यों? तुम्हारी ये आओ भगत, इतनी मेहमान नवाजी, जरूर कोई बात है। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लो खाओ। हरगिज़ नहीं यार हिकमत साहब, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो गुलखान के पास नहीं जाना है, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। तो फिर बच्चों की जरा जिद क्यों करते हो? खूब खा पी कर जाएंगे मेंबर के पास। तो मेंबर का घर हवालात है, वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ सिर्फ बातें होंगी, मसाइल पर गुफ्तगू होगी, कुछ काम निकलवाएंगे उससे। क्या काम निकलवाओगे उससे? मैंने मलिक साहब से बात की है, वो कहता था कि मेंबर से शाहवली के लिए घी या सीमेंट की एजेंसी लेने के लिए कहेंगे। घी या सीमेंट की एजेंसी शाहवली के लिए? हाँ, इसमें बुराई क्या है भाई? घर में बैठा रोटियां तोड़ रहा है, रोजगार लग जाएगा तो पैसे आएंगे घर में। अच्छा, हाँ हाँ, ना वो पुल, तुम्हारी बहन सरवली की टांग, इन्हीं बातों से तो नुमाइंदा काबू में आएगा। अच्छा, तो पुल जाए जहन्नम में, भैंस को मारो गोली, सरवली की टांग, अब वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजी? बिल्कुल राजी। सरवली लाला, ये क्या हुआ है दाजी को? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ दादी को? जिंदगी में पहली बार तो उन्होंने दुरुस्त फैसला किया है। हाँ हाँ हाँ, तुम तो सारा दिन शेर बनाते रहो। माँ, शेर बनाए नहीं जाते, कहे जाते हैं। पहले अपना जुमला दुरुस्त करो। जरवली जरवली, सुनती हो अपने भाई की बातें? हाथ पांव तो इसके काम नहीं करते, इसकी जुबान चलती है। अगर बाबा को पता चले ना तुम्हारे इनकार का, तो पता है हम सब की खैर नहीं। हाँ, मैं खुद उनको बताऊंगी। हाँ, मेरी शहर भाई, मान जाओ, फायदे में रहोगे। अजीब आदमी है। खूब लालच दी तुमने उसे, एजेंसी की है। कंदल खान मान गए। एजेंसियों की सुनकर ऐसा फैसला कि बस फिसलता ही चला गया। इंतजार कर रहा होगा घर पर। तो चलो ठीक है। आज तो ऐसा बनाओ सिंगार कर रहे जैसे सेहरा बांधने वाले हो। मुझे कोई जरूरत नहीं है दूसरी बार सेहरा बांधने की, एक बार काफी था, अभी तक पछता रहा हूँ, समझ गई? तो किससे मिन्नत की थी पहली बार सेहरा बांधने की? अरे वक्त हर बार लड़ती हो, हर बार लड़ती हो, तैयार रहती हो लड़ाई के लिए। मैं तो मजाक कर रहा ना, तो ये सुरमा काजल लगाने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्यों गुस्सा आता है मेरे बनाओ श्रृंगार पर? है मुझे क्या जरूरत है गुस्सा करने की? देखो,
थोड़ी सी सुर्खी होंठों पे लगा लो और अच्छे नजर आओगे। हाँ संभाले तू भाई, बस छोड़ो बहू ये ना। वो बस कितना छोड़ो, नेकबख्त हर वक्त लड़ाई, बिल्कुल तैयार रहती हो लड़ाई के लिए, छोड़ो मई। ये ले दादी। हाँ बहू, वो लाठी चले, लाठी भी दाजी जल्दी करें, बाहर हुजरे में गंदल खान और मलक साहब आपके इंतजार कर रहे हैं। सबर करें, सबर करें, बहू लाठी लाओ ना। दाजी अब लाठी की क्या जरूरत? मेरी लाठी का तुम पर क्या बोझ है? वे मुझ पर क्या बोझ हो सकते जी, इस दूसरे हाथ में भी लाठी पकड़ ले। हाँ बातें मत बनाओ। वो शाहवली किधर है? वो खेतों की तरफ गया। बस वो उल्लुओं को गिनने दिया होगा, उसे समझा देना। घी की एजेंसी तो मैं उसके लिए ले रहा हूँ, मगर ब्लैक में फरोख्त करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा, समझ गए ना? समझा देना। ठीक है जी, ठीक है। लो और सुनो, इसे कहते हैं हवा में तीर चलाना। खैर तुमने तो खत्म खा रखी है कि मेरी हर बात की मुखालफत करोगी। बेबी अब जाने भी दो ना, दादी को क्यों बार बार टोक रही हो? जाए ना, मैं क्या कहती हूँ। बस जाता हूँ मैं नेकबख्त से। और हाँ बहू, वो बहुत दिन हो गए हैं तुमने मीठे चावल नहीं पकाए। और ये रात तुमने क्या खाया था? बीच में तुम जरूर बोलोगी। बेबी हमको अपनी बात तो पूरी कर लेने दो। यारानो, मीठे चावल और खटे दही की कड़ी, समझ गई ना? समझ गई दादी, आए इंतजार हो रहा है हमारा। जाते हैं, बात तो करने दो। नेकबख्त मैं फोन भी कर दूंगा। जाए ये लो। बहुत बहुत मेहरबानी जनाब, खुदा आपके दर्जात बुलंद करे। लाइन उधर से आए। ये थैंक यू सर, थैंक यू। साहब जी क्या मुसीबत है? वो मेरे बेटे को जी पुलिस पकड़ कर ले गई। तो मैं क्या करूं? जरा जी थाने तक जहमत फरमाए। भाई उसने किया क्या है? वो जी असले में उसे पकड़ लिया। अच्छा, असले में पकड़ लिया? ओए उसे मैंने कहा था कि बगैर लाइसेंस के असला पिराओ। जी गलती हो गई, फिर ऐसा नहीं करे। गलती हो गई भाई, कानून की बात है और कानून को मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता। जाओ। और वोट जो दिया था मैंने तुम्हें, आइंदा वो वोट देने की जरूरत नहीं है, जाओ भागो। नहीं करेंगे ऐसी गलती फिर इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मलिक साहब, आइए बैठे इधर आइए। ये मेरा बेटा है। अच्छा वली। अच्छा बैठो इस दस्तरखान के नीचे क्या है? कुछ भी नहीं है ना, बस हिकमत शाह बाबा क्या कह रहे हैं? नहीं जी, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ जनाब आली, हम तो आपके गुलाम हैं, दिन रात के खिदमत गुजार। साहब ये वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा। कौन सी बात? हिकमत शाह बाबा ने तो हमारा साथ नहीं दिया था। यह तो अपनी पसंद होती है ना जनाब आली, हमने जिसका साथ दिया वो नहीं हुआ, तुम हो गए, अल्लाह की मर्जी। और अब आप मेरे पास आए हैं तो मैं तो आपके पास आता रहूंगा। अल्लाह ताला ने आपको मकाम दिया है, ये पगड़ी है तुम्हारे सर पर, अपने पराए में फर्क जायज नहीं है तुम्हारे लिए। कोई फर्क नहीं करता साहब, आराम से बात करो। मैं तो सच बात करूंगा, डंके की चोट पर बात करूंगा। तुम्हें क्यों बुरा लगा? तुम बात करो ना। मुझे ये बताओ गंदलू, तुम्हारे दामाद को घी की एजेंसी किसने दी है? ये तुम क्या कह रहे हो? बताओ मलिक साहब। मलिक साहब को छोड़ो, मेरे साथ बात करो। मलिक साहब कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी अपनी जुबान जो है ना वो भी इस मेंबर की जेब में पड़ी है, मुझे पता है। तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरा दिमाग खराब नहीं है, इस मेंबर ने पुल का ठेका तुम्हारे भाई को दिया था, नहीं दिया था? मलिक साहब, मेरी हर मेहरबानी का आपने अखबार में इश्तार दे रखा था। साहब ये
बात नहीं है, हमने कुछ नहीं कहा। मेरे आंखें खुली रहती है, इलाके के हर मामले से मैं बाखबर रहता हूँ, समझ गए? मैं खामोश नहीं रह सकता। चुप करो तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? ये हिकमत शाह बाबा चाहते क्या है? अपने बेटे के लिए सीमेंट की एजेंसी, बस। तो तुमने कहा था कि उस बात को छोड़े जी, अब मामला बिगड़ रहा है। अच्छा, इसका मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरा मुंह कोई नहीं बंद कर सकता, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, समझ गए? बाबा पूरी बात तो सुने। मैं किसी की बात सुनना नहीं चाहता। तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? हिकमत शाह, आखिर तुम चाहते क्या हो? देखो गंदलू, मेरा मुतालबा ये है कि हमारे इलाके के तरक्याती कामों के लिए सरकार ने जो रकम मंजूर की है वो मोटे मोटे इंजीनियर न खाए, बल्कि एक एक पाई सही और दुरुस्त जगह पर लगाए। मैं ये बात करना चाहता हूँ, समझ गए गंदलू? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप जो चाहते हैं वही होगा, इंशाल्लाह वही होगा। वही होगा ना? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। हाँ, तो ये बात करो ना यार। लिखा ये जरा पकड़ो जरवली। क्या करें ताजी आप? इस खुशी में मैं जरा कबाड़ खाना, कोई चीज ठिकाने पे नहीं है यहाँ। पास होता नहीं और किताबें जमा कर रखी है। बरकत शाह, वो बरकत शाह जी। इधर आओ। ओहो बेबी, ये क्या बाजार गरम कर रखा है तुमने? ये बस्ता संभालो अपना। मेरे बस्ते ने क्या कसूर किया है? कमरे की सफाई करनी है, हटाओ इसे। तो मैं पढ़ूंगा कहाँ? हुजरे में। वहाँ तो हर वक्त मामू की महफिलें गरम रहती हैं, हुजरे में। कुछ भी करो ना, हटाओ इसे इस वक्त यहाँ से। खुद पढ़ने नहीं देते और फिर कहते हैं फेल हो गया, फेल हो गया। बातें बनाना खूब आती है, डेरा जमा रखा है यहाँ पढ़ने के बहाने। हाँ। हाँ, संभालो इसे। ये कहाँ छोड़े जा रहे हो? ये तो मेरी नहीं है। वाह 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 वाह, उल्लू नामा। वाह वाह वाह, मैंने उल्लू देखे हैं, खाते पीते मोटे उल्लू, ऊंची शाख पे बैठे उल्लू, एक दूजे से रूठे उल्लू। उल्लू 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 उल्लू। कहाँ से उठाई है तुमने डेयरी? डायरी का उल्लू नामा है, उल्लू नामा। आगे उल्लू, पीछे उल्लू, ऊपर उल्लू, नीचे उल्लू। अरे उल्लू, बात सुनो, दीवान है मेरा, मेरे शेरों का मजमूआ, दे दो मुझे। क्या मुसीबत है? इन लोगों ने क्या उद्यम मचा रखा है। तो और ये देखो, यहाँ भी कागजों का कचरा पड़ा हुआ है। जेबो, जेबो बेटी, इधर आओ। ये देखो बेटी, इस कागज में क्या नक्शा बना हुआ है? ये काली लकीरें। बेबी, ये तो जादू का कागज है। जादू का कागज? जी हाँ, ये देखिए ना, ये लकीरें झाड़ फूंक कर खींची गई हैं। वही खुदाया, मैं भी कहूँ कि तुम्हारे दादी सीधे मुंह किसी से क्यों बात ही करते हैं, हर वक्त शेर की तरह गुर्राते रहते हैं। हमारे घर पे किसी ने कुछ असर कर दिया है इस जादू की वजह से। बस मैं जाती हूँ, अभी ये कागज चूल्हे में जलाती हूँ। वो मैंने 4 किलो गोश्त भेजा था यखनी बनाने के लिए, तैयार हो गई है। क्यों, क्या बात है? जला तू, जला तू, शाही कमाल तू, आई बला टाल तू। वही एक वक्त है, तुम्हें क्या हो गया है? कौन सी बला, कैसी बला, क्या बात है? जेबो, देखो क्या बात है? जल्दी से ये कागज चूल्हे में डालो। चूल्हे में डालो। दादी, वक्त इस पर तो मैंने खेतों का नक्शा बनाया है, इसे क्यों जलाती हो तुम? नक्शा खेतों का? मैंने तो कहा ये कुछ तावीज गड्ढा है। अफरीन शौपताशा, इधर आ जाओ जरवली। जी दादी। अपनी माँ के कारनामे देखो, ये देखो, इसे जला रही है,
کل تجھے مجھے بھی بھوت سمجھ کر جلا دے گی، تیل چھڑک کر اسے تعویذ سمجھتی ہے عقل دانا۔ کیا ہے داجی مجھے بتاؤ؟ خسرہ نمبر بے یہ تو شاملات کی زمینوں کا نقشہ ہے، کل دورے میں پیش کرنا ہے انتقال کے لیے۔ بس زیادہ دانت مت دکھاؤ۔ جی وہ مرزا صاحب کب دورے پر تشریف لا رہے ہیں؟ کل 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 کل، زیادہ گلا پھاڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ تم ہر کسی کا گریبان پکڑ کے کیوں باتیں کرتے ہو؟ میری مرضی، اور تم کون ہوتی ہو مجھ سے پوچھنے والی؟ جی میری مرضی۔ ملک صاحب، یعنی کہ آسامی کیسی ہے؟ خوب موٹی تگڑی آم۔ واہ، یعنی کہ پھر تو مزے ہی مزے ہیں۔ مرزا صاحب، آپ کو لاج رکھنا ہوگی میری، سمجھے؟ یعنی کہ بے فکر رہو میرے یار، ہم تو یاروں کے یار ہیں۔ مانتا ہوں سرکار۔ کون ہے یہ؟ یہی تو موٹی سامی ہے، جو بھی تھی اب ہوگی، مگر یہ ہنستا کیوں ہے؟ مرزا صاحب، کڑکوں یعنی کہ ککڑو کوں؟ ہضم ہو چکا ہے ملک صاحب، اب اسے کیا یاد ہوگا؟ پیٹ میں تو وہ بانگ نہیں دیتا نا۔ بھی کہاں پڑ سکتا ہے؟ جی مرزا صاحب، وہ بڑے خان صاحب کب تشریف لائیں گے؟ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، یعنی کہ بڑے خان صاحب آئے آئے، نہ آئے نہ آئے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ کمال تو آئی بلا ٹال تو۔ اچھا، خیریت؟ کہاں کی خیریت، کیسی خیریت، بس اپنی ڈوبی ہوئی زمین کا چکر ہے۔ یعنی کہ یہ کون ہے؟ ٹیکسال نے کام شروع کر دیا۔ یعنی کہ ملک صاحب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سچ بات ہے نا، زمینوں کے انتقال کا یہ معاملہ ٹیکسال سے کم تو نہیں ہے نا۔ اچھا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ کیوں، میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ اندر خانم، اس سے فوراً روشن کر دو، دیکھو کوئی نئی مصیبت کھڑی کر دے گا۔ کام کیا ہے تمہارا؟ وہ مرزا صاحب کب تشریف لائے گا؟ بھائی مرزا صاحب یہ سامنے بیٹھے ہیں، تمہیں دکھائی نہیں دے رہے؟ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ بغیر لائسنس کے اتنی بڑی بڑی مونچھیں صرف مرزا صاحب ہی پال سکتے ہیں۔ یعنی کہ آخر تمہیں میری مونچھوں سے کیا کام؟ میرا کیا کام ہو سکتا ہے تمہاری مونچھوں سے؟ بس ذرا چھوٹی کر دو۔ یعنی کہ آخر کیوں؟ خامخواہ چہرے پر پھیلا رکھی ہے، ورنہ ایک وقت تک کون سے آلو ٹماٹر لگتے ہیں ان جھاڑیوں میں۔ یعنی کہ ملک صاحب دیکھیے، یہ میری بےعزتی ہے۔ لو، صبح سے اتنی مخلوق کو پریشان کر رکھا ہے، یہ خیر ہے؟ میں نے معمولی سی بات کی، اس سے یہ بےعزتی۔ کام کیا ہے تمہارا؟ وہ مرزا صاحب کب تشریف لائے گا؟ بھائی مرزا صاحب یہ سامنے بیٹھے ہیں، تمہیں دکھائی نہیں دے رہے؟ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ بغیر لائسنس کے اتنی بڑی بڑی مونچھیں صرف مرزا صاحب ہی پال سکتے ہیں۔ یعنی کہ آخر تمہیں میری مونچھوں سے کیا کام؟ میرا کیا کام ہو سکتا ہے تمہاری مونچھوں سے؟ بس ذرا چھوٹی کر دو۔ یعنی کہ آخر کیوں؟ خامخواہ چہرے پر پھیلا رکھی ہے، ورنہ ایک وقت تک کون سے آلو ٹماٹر لگتے ہیں ان جھاڑیوں میں۔ یعنی کہ ملک صاحب دیکھیے، یہ میری بےعزتی ہے۔ لو، صبح سے اتنی مخلوق کو پریشان کر رکھا ہے، یہ خیر ہے؟ میں نے معمولی سی بات کی، اس سے یہ بےعزتی سمجھتا ہے۔ آفرین ہے تم پر۔ یعنی کہ اپنا کام بتاؤ۔ کام یہ ہے نا، بس کچھ زمین ہے، اسے میرے نام منتقل کرنا ہے۔ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا،
तुम कौन होते हो इनकार करने वाले? ये मेरी जाती जमीन है, कोई कमर्शियल प्लाट नहीं है या किसी रिहायशी स्कीम का मामला नहीं है जो बड़े लोग आपस में रेवड़ियों की तरह बांट लेते हैं, समझ गए? फर्द बदर है तुम्हारे पास? ये लो फर्द बदर। नक्शा गिरदावरी? नक्शा गिरदावरी भी है तुम्हारा क्या प्यारे? लो ये भी खानदानी तकसीम के मुसद्दक का कागजात है, कागजात भी है, ये लो मुसद्दक का कागजात। मलक साहब अब क्या होगा? मिर्जा साहब छुटकारा मुश्किल है। बड़े साहब नहीं आएंगे, दौरा मंसूख। शुक्र है खुदा। इस बात का शुक्र है तुमसे छुटकारा मिला। मिर्जा साहब खुदेरा सिकंदर अपनी गली मोहल्ले में भी मुझसे नहीं बच सकते। ये इंतकाल तुम्हें ही करना पड़ेगा, याद रखो। अगर तुमने नहीं किया ना तो मेरा नाम भी हिकमत शाह नहीं होगा, इसे समझाओ गंदलू। बड़ा जज्बाती आदमी है। ज़ेबो, दादी आ गए? अभी तक तो नहीं आए, शायद आते ही हों। आ गए हैं, हुजरे में चादर ताने पड़े हैं। अच्छा ये बताओ इंतकाल का क्या बना? जैसे सारी दुनिया दाजी के गुलाम हो। फिर क्या कह दिया दादी ने? खामखा मिर्जा से उलझ पड़े। चलो, वो ट्रैक्टर भी गया और बैंक का कर्जा भी गया। अब भी काम बन सकता है। वो कैसे? तुम मिर्जा से मिलकर उसकी तबा तसली करा दो। अच्छा देखता हूँ दादी क्या कहता है। ठीक है। दौरा मंसूख हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे प्यारे दादी, बात तो तुमने बिगाड़ी है ना? मैंने बिगाड़ी है? मैंने कैसे बिगाड़ी है नेकबख्ता? तुम्हें मिर्जा की मूंछों पर तबसरा करने की क्या जरूरत थी? तो मैं उसकी मूंछों को मूंछे न कहता, झाड़ू कहता। खामखा की बातें बढ़ाने से मतलब बाबा। बस अच्छी नहीं लगी मुझे उसकी मूंछे। एक बात है दादी, अगर कहें तो कुछ सूखा सामान पहुंचा दो मिर्जा के घर। सूखा सामान? वो क्या होता है? दादी यही 2-4 मुर्गियां, 2-4 किलो देसी घी और थोड़ा सा मसालेदार गुल, बस। उठो, मैं कहता हूं उठो। क्या हुआ दादी, क्या हुआ? मैंने खैरात घर नहीं खोल रखा है। मिर्जा का नाम मुस्तहकीन की फहरिस्त में दर्ज है क्या? वही जाली फहरिस्त जिस पर करोड़ों रुपए इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन दादी एक बात है, अब मिर्जा हमारा किराएदार तो है नहीं, वो तो है अपने मर्जी का मालिक। मुफ्त में नहीं करेगा वो हमारा काम। हाँ, कैसे नहीं करेगा? तनख्वाह मुफ्त की लेता है वो क्या? दादी आजकल तनख्वाहों पर गुजारा कहाँ होता है? जब गुजारा नहीं होता तो सरकार तनख्वाह बढ़ा देना। हमारी गर्दनों पर छुरी क्यों चलाते हैं वो लोग? खुदा की कसम दादी, तुम्हें लुकमान हकीम भी नहीं समझा सकता। हाँ मर्द, तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? मैं तो मिर्जा को ऐसा सबक पढ़ाऊंगा, ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। जिंदगी भर याद। ओए, तुम कहाँ चल पड़े? दादी तुम किसी की सुनते हो? सुनते हो तुम किसी की? मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे अकल मत सिखाओ। ये जरा। तो फिर रोकते क्यों हो? जाने दो मुझे। हल चलाने के लिए नहीं कहता, जरा पांव दबा दो, सुबह से दुख रहे हैं। मैं भी भाग दौड़ करता रहा हूँ तमाम दिन। हाँ, दफा जाओ। लाओ इधर करो पाँव बाबा। मेरे मुंह मत लगो। इधर करो ना, पाँव दबा। नहीं। मेरे प्यारे दादी खामखा नाराज होते हैं, मैं मजाक कर रहा था। ऐसा सिर्फ टांगे ही नहीं, कमर भी दबाओगे फिर। अच्छा दादी, अच्छा ये कमर। बाबा मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। दादी
اصلی مزہ تو انشاءاللہ اب آئے گا. کیا خوشخبری لائے ہو؟ مالیے کے بقایا جات کا نوٹس ہے تھانے کے ذریعے. میں نے ایک ایک پائی ادا کی ہے مالیے کی. یہ نوٹس کس نے بھیجا ہے؟ 25,000 روپے کے واجبات بتائے ہیں مالیے کے مد میں، اور لکھا ہے کہ اگر 1 ہفتے کے اندر جمع نہ کرائے تو گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. دیکھتا ہوں کون مجھے گرفتار کرتا ہے. سرکاری واجبات ہڑپ کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں. میں نے ٹیکس نہیں بچایا سرکار کا. بڑے لوگوں کی طرح لاکھوں روپے کے بجلی کے بل غائب نہیں کیے. میں نے گیس مفت کا نہیں جلایا اپنے کارخانوں میں. میں خود جاؤں گا تھانے. جی میں نے تو کچھ نہیں کہا ہے. تو میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، ساری عقل نکال دوں گا اس کی. جناب علی دونوں ملزم معذر ہیں. تو بھی ادھر کھڑا ہو. اوے کچھ تو خدا کا خوف کرو ظالمو. اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو اتنا ظلم؟ مویشی مہنگے خریدنے پڑتے ہیں صاحب، ہم کیا کریں؟ سچ بکواس بند کرو. یہاں تو میلہ لگا ہوا ہے. خیر سے تمہیں کیسے آنا پڑا بزرگوں؟ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ کیوں ہوئے؟ ان صاحبوں کو کیوں ناراض کرتے ہو؟ بیچ دیا کرو نا کچھ چربیدار قسم کا مال ان کے لیے. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں. کیوں برا لگا؟ باہر بٹھا دو ان تمام لوگوں کو. میں ان کے ساتھ بعد میں نپٹوں گا. باہر بٹھا دو. چلو. ہاں بزرگوں اب بات کرو، کیا بات ہے؟ جناب عالی تمہارا سپاہی یہ نوٹس لایا تھا. بزرگوں یہ کام ہمارا نہیں ہے. تم اپنی صفائی کسی متعلقہ دفتر میں پیش کرو اور اپنی جان چھڑاؤ. تم کس بیماری کا علاج ہو؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ مرزا صاحب سے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ اپنا ریکارڈ درست کیوں نہیں کرتا. درست کر دے گا، درست کر دے گا. تم ذرا اسے خوش کر دو پھر پریشان نہیں کرے گا. لو اسے خوش کر دو. میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ان لوگوں کو خوش کرنے کا. تھانے والے ناراض، مرزا صاحب ناراض. جس دفتر میں جاؤ مردوں کو نہلاتے نظر آتے ہیں سب. یہ کیا ہے؟ بزرگوں یہ قانونی معاملات ہیں. تم خواہ مخواہ میرے گلے کیوں پڑتے ہو؟ بس ٹھیک ہے، میں مرزا صاحب کو خوش کر دوں گا، مگر تمہیں بھی ایک کام کرنا پڑے گا. کیا کام کرنا پڑے گا؟ گواہی دو گے. گواہی کس بات کی گواہی؟ اس بات کی گواہی کہ میں نے مرزا صاحب کو خوش کیا ہے. بزرگوں یہ باتیں راز و نیاز کی ہوتی ہیں. ایسے کام لوگ پردے میں کرتے ہیں. وہ ملک صاحب نہیں پہنچے؟ ابھی تک تو نہیں آئے جی. بات کر جاؤ بھائی، بتاؤ انہیں فوراً پہنچے. پٹوار خانے جانا ہے، مرزا صاحب نے بلایا. ٹھیک ہے جی. آئیے ملک صاحب، آئیے آئیے آئیے. السلام علیکم. السلام علیکم. اندل خان سنا ہے تمہارے یار نے لکیر پر سر رکھ دیا. سمجھا نہیں. مرزا صاحب نے 20,000 کا ایک نوٹس بھیج دیا. دماغ ٹھیک کر دیا اس نے حکمت شاہ کا. ہاں اب مذاق نہیں اڑائے گا اس کی مونچھوں کا. یعنی خواہ مخواہ ہر آدمی کے گلے پڑ جاتا. خیر مرزا صاحب نے بھی ایسا سبق دیا ہے کہ یاد رکھے گا. اب بھیجیے نا چائے نہ فون. اچھا نہیں 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 چائے نہیں پینے بھائی، وہاں سب لوگ ہمارے انتظار کر رہے ہوں گے. ہاں پھر چلے. آج ساری اب تم جاؤ. یہ بزرگ کافی دیر سے بیٹھے ہیں انتظار میں. آئیے آئیے تشریف لائیے جناب. فرمائیے. اور مانا کیا ہے؟ نام خدا کیا مونچھے پال رکھی ہے.
آخر آپ کے دروازے تک آنا ہی پڑا۔ سنا نہیں تم نے؟ رپورٹ پٹواری مفصل ہے، ہم سے جو سینگ لڑاتا ہے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں اس کو اپنے سینگوں سے۔ سچ کہا تم نے، سچ کہا، بالکل سچ کہا تم نے۔ آپ کی طاقت کا اندازہ اب ہوا ہے۔ اگر برا نہیں مانو تو ایک بات پوچھوں؟ دو تو پوچھو۔ اگر سرکار نے مونچھوں پر ٹیکس لگا دیا تو پھر کیا؟ تمہاری تو ساری تنخواہ ٹیکس میں چلی جائے گی نا۔ ارے بھائی یہ بلیک کا مال ہے، بلیک پر حکومت ٹیکس نہیں لیتی۔ واقعی کالے دھن پر حکومت ٹیکس لے ہی نہیں سکتی، ٹیکس تو حلال کی کمائی پر لگایا جاتا ہے نا۔ اچھا کیا کہے لگ رہے ہیں؟ مرزا صاحب کی مونچوں پر ہنسی آ رہی ہے۔ پھر مونچھے؟ اب ناراض نہیں ہوتا، بات ہو گئی ہے نا۔ کیوں مرزا صاحب؟ کیوں نہیں، بس جیب بھری رکھو اور مزاق اڑاؤ جتنا جی چاہے۔ کیا سمجھتے؟ اچھا وہ مالیے کا ٹیکس تو اب ختم ہو جائے گا نا؟ بالکل۔ دیکھو میاں، تمہاری زمین جو ہے وہ بارانی ہے، بارانی زمین پر مالیہ نہیں لگتا، سمجھ گئے؟ کیا سمجھے؟ ملک صاحب دیکھا مرزا صاحب کے کمالات، یہ چاہے تو ابلی ہوئی دال کو تڑکا دے سکتے ہیں۔ مرزا صاحب ان کے انتقال والا مسئلہ بھی حل کر بس وہ حل ہی سمجھو، اندراج تو ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ تعالی میں بڑے صاحب کے پاس جا کر دستخط بھی کروا لوں گا، کیا سمجھے؟ سمجھ گئے؟ سمجھ گیا۔ یہ لو اپنی امانت، کتنے؟ گنو مت، گننے سے برکت اڑ جاتی ہے بس۔